भाई लोगों, आपको लग नहीं रहा कि इट्स हाई टाइम कि हमारी टीम इंडिया जो है वो अपना एक ऑफिशियल एंथम लॉन्च कर दे। और ये एंथम कुछ ऐसा होना चाहिए कि अब तो आदत सी है हमको ऐसे हारने की। हम आयरलैंड गए, वहां हारे। इंग्लैंड गए, टी20 हार गए और वनडे सीरीज भी हार गए। और ये कोई पहली वनडे सीरीज नहीं है जो हम गुल्लू और गोटिया एरा में हारे हैं। आप तो जानते ही है, हमारे गुल्लू बॉय और गोटिया बाबू जो है वो अपने होम ग्राउंड यानी कि हमारी अपनी सरजमी पर हम न्यूजीलैंड से हार गए वनडे सीरीज। हम टेस्ट सीरीज भी हार गए थे, 3-0 से व्हाइट वॉश हुआ था। और अगर आप भूले नहीं हैं तो गौतम घोटिया एरा की जो शुरुआत है वो श्रीलंका में 27 साल के बाद सीरीज हार से शुरू हुआ था, घोटिया एरा। और फिर हमने देखा न्यूजीलैंड आकर के हमें पेल जाती है, साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में हमें पेल जाती है, न्यूजीलैंड वाले हमें पेल जाते हैं। सिर्फ अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे, इन्हीं के सामने गुल्लू गोटिया एरा में हमें जीत हासिल हुई है। अदरवाइज हम बात करें बड़ी कंट्रीज की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वहां हारे, इंग्लैंड वहां पर हार गए। इनफैक्ट गोटिया एरा में तो हम आयरलैंड जैसी नोबड़ी टीम से भी हार गए हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्यों? क्योंकि अब तो आदत सी है हमको ऐसे हारने की। और जिस तरह से कल हमारी टीम हारी है, हो सकता है कि स्कोरबोर्ड अगर आप देखें तो आपको लगे कि क्या यार डीएसके, हम सिर्फ 27 रनों से तो हारे हैं। उन्होंने 387 मारे थे, हमने 360 मारे हैं। हमारे हिटमैन द रोको में से रो जो है उसने सेंचुरी मारी है। हमारे को यानी कि सम्राट चोकल, भले ही उन्होंने टुक टुक करी हो लेकिन बाद में वो भी दमगुर्दा दिखाते हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा जैसे ही रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 के ऊपर जाता है, हमारे जो चेस मास्टर हैं उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। चेस मास्टर जो है वो एक ओवर में 6 रन, 8 रन, 9 रन तो बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही 10 के ऊपर की डिमांड आती है तो हमारे सम्राट चोकल जो है वो भी चोक कर जाते हैं। और ये चीजें कैसे हुई ये तो आपने देखा। और जब एक बार मॉडर्न डे चेस मास्टर यानी कि सम्राट चोकल वो आउट हो गए, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बचती है, जहां पर कि श्रेयस अय्यर जिनके बारे में दावा होता है, जहां मैटर बड़े होते हैं सरपंच साहब खड़े होते हैं। जबकि हमने अक्सर देखा है जहां मैटर बड़े होते हैं सरपंच साहब ऑन द मूव पड़े होते हैं। वैसे सरपंच साहब जो है वो इस सीरीज में साबित कर रहे हैं कि वो वनडे खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज आपने पहले भी देखी है। इनफैक्ट इसी सीरीज का जो पहला मैच था वहां पर हम सब ने देखा था कि कैसे श्रेयस अय्यर बेमन से बैटिंग कर रहा था। लग ही नहीं रहा था कि भैया वो रन बनाना भी चाहता है। और चूंकि उस मैच में थाला धोनी भी आए थे मैच देखने के लिए, और थाला धोनी कैसे इंग्लैंड में रन आउट हुए थे 2019 के वर्ल्ड कप में, उस मोमेंट की यादें ताजा करवा दी थी हमारे सरपंच साहब ने। जैसे धोनी साहब ने डाइव नहीं मारी थी, वैसे ही सरपंच साहब ने ऑडिशन दिया कि बगैर डाइव लगा करके रन आउट कैसे हुआ जाता है। ये आज आपको मैं दिखाऊंगा। खैर, इस वीडियो में हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सरपंच साहब नहीं है, बल्कि गुल्लू और गोटिया है। गुल्लू और गोटिया की जो जोड़ी है, भाई साहब इस जोड़ी ने टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर रखा है, खासतौर पर गोटिया ने। ये गोटिया जिसने की कसम खा रखी है कि वो हमारी टीम इंडिया का बेड़ा गर्क करके रहेगा। हमारी टीम इंडिया, वो टीम इंडिया जिसने की 2023 वर्ल्ड कप में, आपको अच्छे से याद होगा, लखनऊ में कुलदीप और शमी ने कैसे अपने इशारों पर पूरी इंग्लैंड की टीम को ताता थैया करवा दी थी। आई होप कि आपको अच्छे से याद होगा कैसे कुलदीप की फिरकी और शमी की स्विंग के सामने इंग्लैंड वाले बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। खासतौर पर वो ओवर जिसमें बेन स्टोक्स एक भी बॉल को टच नहीं कर पाया था और फिर कितनी बुरी तरह से हक के बोल्ड हुआ था। ये बात आप सबके दिमाग में आज भी तरोताजा होगी। लेकिन वो शमी और वो कुलदीप जो कि बहुत ही लीथल साबित हो सकते हैं, उन दोनों का ही पत्ता टीम इंडिया से कट चुका है। और कल का मैच जिसमें कि बुमराह बाबू नहीं थे, कहने का मतलब हमारी टीम इंडिया की बॉलिंग काफी कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद भाई कुलदीप को नहीं खिलाया जाता है, वो भी उस टीम के सामने जो कि स्पिन को अच्छा खेल नहीं पाती है। और कुलदीप जो कि बीते काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है, क्या पता कल वो चल सकता था, लेकिन नहीं। हमारे गोटिया बाबू और गुल्लू बॉय जो है वो तो भैया टॉस जीतते हैं, वी वांटेड टू बॉल फर्स्ट वी विल चेस। ले लोडू, तूने चेस करने का फैसला करा, क्या तू चेस कर पाया? हो सकता है कि तेरा पीआर जो है वो बैठ करके बोले कि यार गुल्लू बॉय ने अच्छी स्टार्ट तो दी थी, रोहित शर्मा ने भी अच्छे रन बनाए थे, लेकिन रन ज्यादा बन गए। रन ज्यादा बन गए तो भैया इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी ही गलती है ना। तुमने अपने जीटी कोटे से प्रसिद्ध कृष्णा को या फिर अपना सिफारिशी कोटे से वो गुरनूर बरार उसको लेकर के आ गए। लेकिन ये जो बॉलर्स हैं, और हाँ वो जीटी का प्रिंस यादव साबित कर रहा है कि भैया वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अभी तैयार नहीं है। आप हो सकता है कि टी20 में उसको प्रायोरिटी दें, लेकिन वनडे टीम में जगह बनाने के लिए प्रिंस यादव को अभी बहुत 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 ज्यादा जूते घिसने की जरूरत है। क्योंकि वो 4 ओवर आईपीएल में दिखा करके दम दिखा सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस में वो कितना यूजफुल है, कितना नहीं, और कितना फिट है। वैसे फिट से मुझे याद आया कि हमारे जो आईपीएल पोस्टर बॉयज हैं जो कि इतना टी20 खेल चुके हैं कि मुझे लग रहा है कि अब इनसे 50 ओवर खड़े रहना, 50 ओवर मैच खेलना
भाई इनमें वो दमखम नज़र नहीं आता है। ये हमारा गुल्लू बॉय जो कि अफ़गानिस्तान सीरीज़ के बाद से ही घर पे बैठा था, आराम कर रहा था। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में हमने देखा बार-बार उसकी हैमस्ट्रिंग पुल हो रही है, बार-बार वो फिजियो को बुला रहा है। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती जिन्हें पता नहीं क्या देख कर के ये जो हमारा जो बीसीसीआई है, इन्होंने फिटनेस क्लीयरेंस दे दिया था। हमने यहाँ पर देखा वरुण चक्रवर्ती फिर से इंजर्ड हो गया, हर्षित राणा फिर से इंजर्ड हो गया। खिलाड़ी जो हैं वो 50 ओवर टिक नहीं पा रहे हैं, कभी हैमस्ट्रिंग पुल हो रही है, कभी कोई इंजर्ड हो रहा है, कभी कोई हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टी20 और आईपीएल खेलकर ये खिलाड़ी जो हैं, ये 50 ओवर फॉर्मेट के लिए टोटली अनफिट हो चुके हैं। लेकिन वो खिलाड़ी जो कि 50 ओवर के लिए पूरी तरह फिट हैं, जैसे कि हमारे शमी भाई। लेकिन आप मज़ेदार बात देखिए कि शमी जो कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहा है, मोहम्मद सिराज जिसने कि डोमेस्टिक में अच्छा करा है, वर्ल्ड कप में भी अच्छा करा है, लेकिन शमी और सिराज जो है वो बाहर बैठे हैं। कुलदीप जो है वो भी बाहर बैठा है, लेकिन बॉलिंग कौन करेगा? प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अर्शदीप या फिर हमारा नया गुरनूर बरार या फिर प्रिंस यादव। तो जब आपने खुद नूबड़े और खेबड़े बॉलर ले रखे हैं, तो आपने क्या सोचा था? इंग्लैंड वाले खुश होंगे, शाबाशी देंगे? हाँ, उन्होंने शाबाशी दी ना। वो जैकब बैथल जो कि हर मैच में फ्लॉप हो रहा था, बुमराह को खेल ही नहीं पा रहा था। कल बुमराह नहीं था, तो जैकब बैथल ने भी रन कूट दिए और बेन डकेट तो 140 मार गया। बाद में जो रूट जो कि इस सीरीज में एक बार भी आउट नहीं हुआ है और कल भी वो नॉट आउट जाता है। और जो रूट के बाद हमने देखा जॉस द बॉस का कातिलाना अंदाज, क्या कहर बरपाया उसने और इंग्लैंड को आराम से 380 के पार पहुंचा देता है। अब भले ही हमारी टीम इंडिया ने फाइट देने की कोशिश करी हो, रोहित शर्मा जो कि भाई साहब संजू सैमसन का एक अलग वाला वर्जन बन चुका है। जैसे संजू सैमसन की गाड़ी स्टार्ट होने में टाइम लगाती है, धक्का पलट होती है, उसी तरह से हमारे जो रोको के रो बाबू हैं, इनकी गाड़ी भी संजू सैमसन की तरह थोड़ा-सा टाइम लगाती है स्टार्ट होने में। लेकिन जब तक रो भैया की गाड़ी स्टार्ट होती, हम लोग सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी गँवा चुके थे। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि रोहित शर्मा ने कल जो इनिंग खेली है, वो इनिंग नहीं, एक तगड़ा वाला स्टेटमेंट था कि जानी अभी हम ज़िंदा हैं। भले ही मैं शुरू में रन ना बनाऊँ, लेकिन मैं जब चलता हूँ तो भाई अकेला ही टीम को जिता सकता हूँ, ये मादा मेरे अंदर है। तो आप हमें खत्म खल्लास नहीं मान सकते। हमारे अंदर यानी कि रोको के अंदर अब भी बहुत सारा क्रिकेट बाकी है और आप लोग अगर अपने एक्सपेरिमेंट करने से बाज आ जाए तो हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट टीम फिर से बन सकती है। लेकिन नहीं, जीजी भाई को तो अलग ही जिद, अलग ही जुनून, अलग ही सनक सवार है। वो तो हर मैच में बिट्स एंड पीसेस वाले जो प्लेयर होते हैं, वॉशिंगटन सुंदर या फिर या अपना शोएब शेरगिल या फिर शिवम दुबे, अक्षर पटेल कल सुपर फ्लॉप, अर्शदीप सुपर फ्लॉप। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन रन खूब खाए हैं और रन खाने में तो गुरनूर बरार हा। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि भले ही हमारी टीम इंडिया बद से बदतर खेले, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्यों? क्योंकि इट्स अ न्यू टीम, ट्रांजिशन फेज में। कौन सा ट्रांजिशन फेज? सिर्फ बुमराह और हार्दिक पांड्या नहीं है, अदरवाइज सारे खिलाड़ी वही के वही हैं। और जिस अंदाज में हमारी टीम इंडिया हाग रही है, आयरलैंड में हागे, इंग्लैंड में हागे, टी20 में हागे, वनडे में हागे, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया में हागे, सिर्फ अफगानिस्तान को हराया हमने रिसेंटली, अदरवाइज हम आयरलैंड में हार गए और इंग्लैंड में हार गए। और जिस तरह से जिम्बाब्वे की टीम अपना क्रिकेट खेल रही है, चूंकि हम लोग अभी कुछ दिन के बाद जिम्बाब्वे में खेलने वाले हैं। अब ये अच्छी बात है कि वहां पर गोटिया नहीं होगा, वहां पर लक्ष्मण बाबू होंगे, तो क्या पता वहां हम लोग जीत जाएं। और अगर हम लोग वहां पर जीत जाएंगे तो एक बात तो अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएगी कि गोटिया जो है सबसे बड़ी पनौती वही है। गोटिया हटाओ भाई, ऐसा प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। कॉकरोच के नाम पर या फिर स्टूडेंट्स के नाम पर तो अलग अलग प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन गोटियां हटाओ प्रोटेस्ट, ऐसा भी कोई प्रोटेस्ट हो तो शायद हमारी टीम इंडिया का भला हो सकता है। क्योंकि जब तक गोटिया रहेगा, हमारी टीम इंडिया का बेड़ा गर्क होता रहेगा। अब ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? जिस तरह से टी20 सीरीज के बाद हम लोग वनडे सीरीज भी हार गए हैं, जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने दिल खोल के रन लुटाए हैं, और इन सब के ऊपर भाई मेरे को एक सवाल पूछना है गोटिया से और गुल्लू से, क्योंकि 2017 से लेकर के अब तक ये जो ग्राउंड है लॉर्ड्स का, इस ग्राउंड में कोई भी टीम टारगेट चेस नहीं कर पाई है। तो वो लोग जो कि लैपटॉप लेकर के बैठते हैं भाई, वो क्या देखते हैं? और आप मजेदार बात देखिए कि 1999 में जो हमारी टीम इंडिया थी, सचिन गांगुली द्रविड़ वाली, उस टीम ने 370 रन कूट दिए थे इंग्लैंड में। लेकिन आज का दौर जो कि टी20 क्रिकेट का दौर है, जहां पर कि बैट बहुत अच्छे बनने लगे हैं, सिचुएशन कंडीशन जो होती हैं वो बैट्समैन के फेवर में होती हैं, इसके बावजूद हमारे आईपीएल के लप्पेबाज जो हैं वो 370 पार नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो गोल्डन एरा था टीम इंडिया का, सचिन गांगुली द्रविड़ और जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, अरे भाई साहब, वो टीम जो कि उस एरा में क्रिकेट खेला करती थी, जहां पर कंडीशन जो है वो बैट्समैन के अकॉर्डिंग कम ही हुआ करती थी, बॉलर्स भी जबरदस्त हुआ करते थे, वसीम अकरम, चमन
वंडा वन, ब्रेट ली, ग्लेन मग्राथ, जेसन गिलेस्पी, एक से बढ़कर एक बॉलर हुआ करते थे। लेकिन हमारी टीम उस एरा में भी 370 मार के आई थी इंग्लैंड में। लेकिन आज के फटाफट क्रिकेट के जो लप्पेबाज हैं, खासतौर पर ईशान किशन, भाई ईशान किशन साबित कर रहा है कि उसको आईपीएल खिलाओ बस, वो भी छोटे मैदान में फ्लैट पिच पर। वनडे क्रिकेट खेलने के लिए ईशान किशन और प्रिंस यादव ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, इसलिए इनको सिर्फ आईपीएल ही खिलाओ भाई साहब। और ये बात मेरे साथ साथ आप भी देख रहे हैं कि कैसे ईशान किशन बिल्कुल भी जिम्मेदारी से नहीं खेल रहा है। वो हर बॉल पर चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। वो जो टेक्निक होती है वनडे में खेलने की, वो टेक्निक जो है वो ईशान किशन के अंदर नहीं है। वो एक लप्पेबाज था, वो लप्पेबाज है और वो लप्पेबाज ही रहेगा। इस बात पर मोहर लगा दी है ईशान द किशन ने। खैर जो भी हो, हमारी टीम इंडिया जो है वो एक और सीरीज हार चुकी है। वैसे देखा जाए तो कल का जो दिन था वो सारे ही खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही बुरा दिन था। हमारी टीम इंडिया भी हार गई और रात में अर्जेंटीना की टीम यानी कि हमारे मेसी बाबू जो हैं वो एक परफेक्ट फेयरवेल से चूक गए, क्योंकि स्पेन की टीम जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत गई है। एक भी गोल नहीं कर पाई अर्जेंटीना की टीम। घनघोर वाली बेइज्जती है ये तो मेसी बाबू की। वहीं दूसरी तरफ देखें तो स्पेन की टीम ने साबित कर दिया कि भैया उनकी टीम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी। खास तौर पर उनका जो डिफेंस है उसकी तो क्या ही तारीफें की जाए। ऑल्दो मैं फुटबॉल को इतना समझता नहीं हूँ, मेरे को पल्ले नहीं पड़ती है ऑफसाइड क्या है, ये पेनल्टी वगैरह, इसलिए मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। मेरे लिए फुटबॉल मतलब मेसी। भैया मेसी के लिए हमने मैच देखा था, हालांकि बीच में वो शकीरा वगैरह का परफॉर्मेंस और उन सारी चीजों से ऊपर एक बहुत बड़ा वाला दुख कि मेसी अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच जो है वो नहीं जीत पाया, वो हार गया। उसके पहले हमारी टीम इंडिया वो तो ऐसे जख्म दे रही है गुल्लू गोटिया एरा में कि भाई पूछिए ही मत। खैर आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से हमारी टीम इंडिया बैक टू बैक सीरीज हार रही है, चाहे टी20 हो, टेस्ट सीरीज हो, वनडे हो, हम हर जगह हार रहे हैं। हम लोग भर भर के श्रेयस अय्यर को तो ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि अय्यर बाबू की कैप्टनसी में तो हमने अभी 2 ही सीरीज हारी है। बट व्हाट अबाउट गुल्लू गोटिया एरा, जिसमें एक के बाद एक सीरीज हम हार ही रहे हैं। कहने को हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे को हराया है गुल्लू एरा में, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, अरे भाई साहब आप एक स्टैट देखिए आपके सामने, तकरीबन 24 मैचेस खेले हैं, 15 तो हार गए हैं गुल्लू गोटिया एरा में। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने तो टीम को ब्लाइंड सपोर्ट करना है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं कर देता हूँ ये वीडियो खत्म। फिलहाल अपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।